जय माता दी मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 5:44 AM ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं और ये 18 जून 2026 रात्रि 9:32 तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेगी। अभी तक देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र के अंतर्गत गोचर कर रहे थे, जो कि राहु का नक्षत्र था, जो कि कहीं ना कहीं एक विरोधाभास लेकर चल रहे थे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो कि सर्वाधिक शुभ ग्रहों में से हैं, साथ ही अब ये अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र जो कि बहुत शुभ नक्षत्र है, जब ये इसमें गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ अधिक देने वाले रहेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति के जो अपने गुण हैं उनमें विशेष वृद्धि रहेगी, तो वहां से संबंधित विशेष गुण वहां पर प्रकट रहेंगे। साथ ही जो ये यहाँ पे विरोधाभास चल रहा था, उस विरोधाभास से भी यहाँ पर मुक्ति मिलने वाली है। विशेषतः आप देखोगे कि देवगुरु बृहस्पति जब अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ये आपको ग्रोथ देने वाले हैं। साथ ही अभी आपको पुनर्वसु नक्षत्र को समझना होगा, तभी आप देवगुरु बृहस्पति के इस नक्षत्र में गोचर करने से 12 लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको आप समझ पाएंगे। साधारण सी बात है, पुनर्वसु ये नाम से इसका स्पष्ट है कि दोबारा से वसु हो जाना, दोबारा से समृद्धि प्राप्त हो जाना, दोबारा से ग्रो करना, राइज करना, ये इसको बताता है। अर्थात बहुत सारी चीजें या जहां जहां आपकी कुंडली के अंतर्गत या जो भी क्षेत्र के अंतर्गत, अब वो अभी हम लगन पर जब जाएंगे तब आपको अच्छे से पता लगेगा, लेकिन इसको समझने का मतलब ये है कि जहां पर या जिस व्यक्ति के जीवन में जो बिल्कुल डाउन में चला गया था, वो दोबारा से जो रिन्यू होना है, दोबारा से जो रिवाइवल है, पुनर्जीवन जो उसको मिलना है, वो इस पुनर्वसु नक्षत्र की विशेषता को बताता है। तो यहां पर यह स्थिति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये नक्षत्र जो है राइज फ्रॉम ऐश को बताता है। जो व्यक्ति बिल्कुल आर्द्रा में क्या हुआ था, तूफान आया था, सब कुछ खत्म हो गया था, तो जो बिखर गया था, खत्म हो गया था, या फिर व्यक्ति राख हो चुका था, तो उसको दोबारा से जो उठने के लिए जो नक्षत्र है ये पुनर्वसु है। तो अब इस नक्षत्र की ऊर्जा को जो हम देवगुरु बृहस्पति के साथ, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, मिथुन राशि के अंतर्गत और कर्क राशि में पड़ता है, तो जब हम इसको लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि 12 लग्नों के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति जिन जिन भावों के स्वामी बनकर जहां पर बैठेंगे जाकर, वहां पर ये पुनर्वसु का प्रभाव प्रकट कर देंगे। वहां पे पुनर्वसु नक्षत्र की जो विशेष गुण हैं ये वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मित्रों, मकर लगन के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के 6th भाव 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति तृतीयेश एंड द्वादशेश, थर्ड लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड बनते हैं, तृतीयेश द्वादशेश बनकर 6th भाव में गोचर करेंगे। क्या परिणाम आपको मिलेगा? देखिए, आपके जीवन में पुनर्वसु होने जा रहा है 6th भाव के अंतर्गत, लेकिन यहां पर आप देखना कि पहले उससे रिलेटेड थोड़ा सा विपरीत स्थिति का सामना करना पड़े। एक बार प्रयास के साथ साथ 2 बार 3 बार प्रयास करना पड़े, मल्टीपल टाइम आपको मतलब एफर्ट करने पड़ सकते हैं एक चीज को लेकर, लेकिन आपको लाभ मिल सकता है। आपके लिए इस समय में जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अच्छा रहेगा, आपका इंटरव्यू वगैरह क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं जैसे हमने कहा 1-2 बार अटेम्प्ट वहां पर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर आपको अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटीज में मिलेगी, भाग्य का साथ मिलकर आपको क्लियर कर लेंगे। तो कंपटीशन क्लियर करने के लिए समय अच्छा रहेगा, चाहे वो कंपटीशन आपका किसी एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, नौकरी के लिए हो, तो दोनों ही तरीके से वहां पर आपको बहुत लाभ देने वाला रहेगा। ये समय के अंतर्गत आपको एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, ये भी कुछ हो सकता है। तो हो सकता है कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, कुछ कागजी कार्रवाई के अंतर्गत वहां पर कुछ परेशानी बन रही थी, तो आप देखिएगा कि आपके लोन से रिलेटेड पेपर वर्क में अब समय ऐसा आ गया है कि आपको इजीली आपका हो जाएगा और आपको लाभ मिलने वाला है वहां से। साथ ही आप देखोगे कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था
उससे रिलेटेड कुछ आपको कुछ ऐसा चाहिए था जो कहीं ना कहीं आप दिखा सकें ऑन द पेपर, वहां पर आपको अवेलेबल हो जाए चीजें, तो कहीं ना कहीं वो पेपर वर्क भी आपका, डॉक्यूमेंट्स जो भी चीजें आपको चाहिए थी वो सब आपको मिलता हुआ दिखाई देगा और उससे रिलेटेड भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला, तो वहां पर भी आपको लाभ दिखाई देगा। तो ये इस दृष्टि से भी अच्छा है आपके लिए। साथ ही स्वास्थ्य संबंधित में देखिए थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना है और थोड़ा फैटी लीवर से रिलेटेड इश्यूज थोड़े हो सकते हैं यहाँ पर, उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका इन चीजों पर भी थोड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए, बाकी इसके लिए भी ठीक रहेगा। यहां पर देखिए आपके सिबलिंग्स की लाइफ में, यंगर सिबलिंग, आपके पड़ोसी कह सकते हैं उनकी लाइफ में भी, आपके मामा मौसी के जीवन में, और आपके नाना और दादी अगर ये हैं आपके, तो इनकी लाइफ में आप देखना दोबारा से ये व्यक्ति बहुत कुछ अचीव करते हुए दिखाई देंगे। अचीवमेंट का मतलब यहाँ पर केवल किसी धन संपदा या कोई वैसी उपलब्धि से मतलब यहाँ पर ही होगा कि जो कुछ ऐसा होता है कि जब व्यक्ति अपने आप को बहुत डाउन महसूस करता था वो दोबारा से एक बार फिर से लौट कर आता है उसका जीवन, तो कहीं ना कहीं वैसा पुनर्वसु इन व्यक्तियों की लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। और ये सब चीजें आपको अपनी हॉबीज से रिलेटेड भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि तृतीयेश का संबंध रहेगा। आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, अगर आप हो सकता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो और किसी कारण से आप कहीं किसी चीज में कोई फंस गए थे, वहां पर दिक्कत थी, या वहां पर आपको तो वहां पर दोबारा से एक बार वापसी करना, वो चीज आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकती है। यहां पर देखिए सडन ट्रेवल आपकी होंगी, तो ये भी एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यहां आपको आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, जैसे कि मैंने बताया, वो भी आपका वापसी होता हुआ दिखाई देगा कुछ ना कुछ चीजें, कि आप दोबारा से वहां पर एक बार फिर से आप आ पाओगे, तो वो सारी चीजों में आपका बहुत फायदा आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही लोन की जैसे हमने बात करी, तो ये समय बिजनेस लोन का भी रहेगा और कहीं ना कहीं यहां पर व्यक्ति लोन लेकर बिजनेस करता हुआ भी और उसके द्वारा दोबारा से अपने जीवन में वसूल करता हुआ सुख समृद्धि प्राप्त करता हुआ दिखाई देंगे, तो ये स्थिति भी देखने को आपको मिल सकती है। खर्चे जो होंगे वो कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों पर भी खर्चा होगा, और या कहीं ना कहीं किसी तरीके की कागजी कार्रवाई में भी आपका खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही इस समय के अंतर्गत आपको आर्थिक दृष्टि से भी संपन्नता आपके जीवन में आएगी, जो कैसे आने वाली है, जो थोड़ा फाइट करके लड़ने का मतलब कोई ऐसा नहीं कि ज्ञान से अपने, तो उस दृष्टि से ये सब चीजें करके विपरीत स्थिति को थोड़ा सामना करते हुए, लेकिन उससे भी आपको धन संपदा आपकी बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी, तो वो चीज के लिए भी अच्छा है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो व्यक्ति अगर जॉबलेस है उनके लिए जॉब के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और जिनकी जॉब है उनके लिए जॉब प्लेस पर कुछ जैसे पहले जो स्थिति खराब हो रही थी वो ठीक होकर बेहतर होकर वहां पर आपको सुख महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा, ये स्थिति देखने को आपको मिल जाएगी। उपाय क्या करने चाहिए आपको शिवलिंग पर बिल्वपत्र 43 दिन लगातार आपको चढ़ाना है, एक तो ये उपाय आपको करना है। साथ ही आपको अपने घर के पास में जो भी मंदिर या कहीं पर भी मंदिर में तुलसी जी का पौधा आप लगाइए, और वो भी 2 लगाइए, मतलब या तो रामा श्यामा आप लगाइए, या रामा रामा भी लगाते हैं, श्यामा श्यामा भी लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं जोड़े के साथ लगाइए। डिफरेंट गमले में लगा सकते हैं, अगर आप जमीन में लगा रहे हैं तो भी साथ में लगा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा आप कर सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।